हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंगेजिंग इंग्लिश बुक। क्या पढ़ रहे हैं हम? लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, इसमें हम अपने चैप्टर का, इस पर्टिकुलर प्ले का, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जूलियस सीजर का असैसिनेशन हो चुका है, मर्डर हो चुका है। किसने किया है? ब्रूटस और कैसियस ने किया है। ब्रूटस जो उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड था और एक रोमन सेनेट था, उन्होंने उसका मर्डर किया है। नाउ एंड देन वी हैव अनदर कैरेक्टर हु इज मार्क एंटनी। मार्क एंटनी जो है वो उनका जो एक रोमन एम्परर है, एम्परर नहीं है बेसिकली, उनके साथ काम करने वाले हैं, प्लस वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं। वो जूलियस सीजर के सपोर्टर थे। तो यहाँ पे क्या होता है? नाउ द सिटीजन्स ऑफ रोम दे डिमांड कि क्यों मारा, क्यों ऐसा किया, एंड दे आर लाइक एक्सट्रीमली एजिटेटेड। तो ब्रूटस जो है उनके पास जाता है और वो एक स्पीच देता है जिसमें वो बताता है कि उसने ये मर्डर क्यों किया। एंड लास्ट में उसकी स्पीच इतनी पावरफुल होती है कि लोग जो बोलते हैं कि मतलब ही इज अ नोबल पर्सन और उसने जो किया वो सही किया। एट द सेम टाइम मार्क एंटनी जो है वो आते हैं जूलियस सीजर की बॉडी लेके, और वो जब ब्रूटस क्या बोलते हैं कि मार्क एंटनी को उन्होंने परमिशन दी है कि वो जूलियस सीजर की ग्लोरी के बारे में कुछ कहें, और जूलियस सीजर के लिए वो मौन करना चाहते हैं। मौन का मतलब होता है वो उसके लिए जो है शोक जताना चाहते हैं। सो इसीलिए वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से, तो वो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा यहाँ से। एंटनी आके आपसे जो है आपको एक स्पीच देना चाहते हैं। नाउ ये हमने पूरा देखा था हमारे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में। अब हम आगे देखते हैं। ये जो लास्ट वाला है, इसको मैंने इस स्लाइड को रिपीट किया है, जहां पे वो क्या कहते हैं, दैट एंटनी स्पीच अबाउट सीजर्स ग्लोरीज व्हिच ही गिव्स विद आवर परमिशन, आई आस्क दैट नन ऑफ यू लीव एक्सेप्ट माई सेल्फ अंटिल एंटनी हैज फिनिश्ड। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई डू एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब क्या है? मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नॉट अ मैन डिपार्ट, मतलब कोई यहाँ से नहीं जाएगा, सेव आई अलोन, मेरे अलावा, टिल एंटनी हैव स्पोकन, मतलब जब तक एंटनी ने बात उसकी खत्म नहीं हो जाती कोई यहाँ से नहीं जाएगा। ये बोल के ही एग्जिट्स, वो वहां से चले जाते हैं। फर्स्ट सिटीजन बोलता है, स्टे हो एंड लेट अस हियर मार्क एंटनी। चलो हम सब यहाँ रुकते हैं और सुनते हैं कि मार्क एंटनी क्या कहना चाहते हैं। थर्ड सिटीजन क्या कहता है? लेट हिम गो अप इनटू द पब्लिक चेयर, विल हियर हिम, नोबल एंटनी गो अप। तब वो क्या बोलते हैं कि आप ऊपर जाइए, पब्लिक चेयर पे जाइए, मतलब जो है आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाइए और बात कीजिए, हम सब आपकी बात सुनेंगे। नेक्स्ट, एंटनी, फॉर ब्रूटस सेक आई एम बिहोल्डिंग टू यू। अब एंटनी क्या बोलता है? ब्रूटस के लिए, आई एम इंडेटेड टू यू, ब्रूटस के लिए मैं आप लोगों का कर्जदार हूं कि आप मेरी बात सुनने को रेडी हो गए हो। गोज इन टू द पल्पिट, अब वो जाते हैं। पल्पिट क्या है? जो प्लेटफॉर्म होता है जहां खड़े होकर आप बात करते हो, वहां पे जाते हैं। फोर्थ सिटीजन, व्हाट डज ही से ऑफ ब्रूटस, उसने ब्रूटस के बारे में क्या कहा? व्हाट डज ही से अबाउट ब्रूटस? सो थर्ड सिटीजन बोलता है, he says for Brutus' forth's sake he finds himself beholding to us all। वो कह रहा है कि ब्रूटस के लिए वो हम सबसे इंडेटेड फील कर रहा है कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। फोर्थ सिटीजन कहता है, इट वर बेस्ट ही स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस हियर, अच्छा होगा अगर इसने ब्रूटस के बारे में गलती से भी कुछ गलत नहीं कहा। He would better not speak badly of Brutus here। अब मतलब जो आप देखो कि क्राउड जो है वो ब्रूटस के एकदम टोटली फेवर में है, एंड दे आर सो इन फेवर ऑफ हिम कि उन्होंने क्या कहा कि ब्रूटस के बारे में कोई एक बात गलत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सिटीजन, द सीजर वॉज अ टायरेंट। अब वो जो है सीजर से अगेंस्ट चले गए, तो बोलते हैं सीजर एक तानाशाह था, सीजर एक टायरेंट था। Third citizen, nah, that's certain. We are blessed that is rid of him, you know। अच्छा हुआ उससे पीछा छूटा। अब लोगों की जो सीजर के लिए अभी इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स थी, अचानक सब खत्म हो चुका है। एंड व्हाट डू दे फील कि अच्छा हुआ सीजर जो है वो मर गया। सेकेंड सिटीजन, पीस, लेट अस हियर व्हाट एंटनी कैन से। तो वही सब लोग को बोलते हैं क्वाइट हो जाओ, सब चुप हो जाओ, देखते हैं एंटनी क्या कहना चाहता है। एंटनी, यू जेंटल रोमन्स, मतलब आप अच्छे रोमन्स। सिटीजन्स, पीस हो, लेट अस हियर हिम, सब बोलते हैं अरे चुप रहो, सब लोग चुप हो जाओ, देखें ये क्या कहना चाहता है। एंटनी, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। फ्रेंड्स, रोमन, कंट्रीमैन,
लेंड मी योर ईयर्स का मतलब है मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरी बात सुनो। मतलब फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, गिव मी योर अटेंशन। आई कम टू bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं? I came to, यहाँ जाते हैं, I have come here to bury Caesar. मैं यहाँ पे सीजर को दफनाने आया हूँ. Not to praise him. मैं उसकी तारीफ करने नहीं आया हूँ. The evil that men do is remembered after their death. जो भी इंसान जब कुछ गलत करता है तो उसके मरने के बाद भी उसकी गलतियों को याद रखा जाता है. But the good is often buried with them. लेकिन उसकी अच्छाइयों को कोई याद नहीं करता, उसको उसकी कब्र में दफना दिया जाता है उसके साथ. It might as well the same with Caesar. Caesar के साथ भी यही होगा. अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो वो उसके साथ दफन हो जाएगा, कुछ बुरा किया तो लोग उसी के बारे में बात करेंगे. The noble Brutus told you that Caesar was ambitious. नोबल जो ब्रूटस है उसने क्या कहा है कि सीजर जो था वो एम्बिशियस था. क्या था सीजर? एम्बिशियस था. If it was so, it was a grievous fault. And grievously had Caesar answered it. उसने बोला अगर एम्बिशियस था वो तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है. इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट. ग्रीवियस का मतलब है अनफॉरगिवेबल, जिसे आप माफ नहीं कर सकते. तो वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि जो सीजर था वो एम्बिशियस था तो ये तो एकदम गुनाह है जिसे माफ नहीं किया जा सकता. एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट. और एकदम उसी तरीके से सीजर ने इसका आंसर किया है. इसका मतलब सीजर को जो मार दिया गया है वो उसके गुनाह की सजा है. Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, and so are they all honorable men. अब वहाँ पे बोला है here under leave का मतलब है with permission of Brutus and the rest. और यहाँ पे मैं ब्रूटस की और बाकी लोगों की परमिशन से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब लोग बड़े ऑनरेबल हैं, ये सब बहुत इज्जतदार लोग हैं. Come I to speak in Caesar's funeral. जिन्होंने, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? That the noble Brutus told you that Caesar was ambitious. अगर ये सच है, it's a serious fault and Caesar has paid seriously for it. और सीजर ने उसका जो है मुनाफा दे दिया है. मतलब सीजर ने उसकी जो मतलब गलती थी उसका उसने जो है पे कर दिया है, सीरियसली पे कर दिया है. विद द परमिशन ऑफ ब्रूटस एंड द अदर्स, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, दे आर ऑल ऑनरेबल मैन, आई हैव कम हियर टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल. तो मैं सबकी परमिशन से यहाँ पे आया हूँ सीजर के फ्यूनरल पे उसके बारे में बात करने के लिए. अब वो यहाँ क्या बोलते हैं? ही वॉज माई फ्रेंड, फेथफुल एंड जस्ट टू मी, बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस. अब वो यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा जो दोस्त था सीजर वो बहुत ज़्यादा फेथफुल था, मतलब जो कभी किसी से गलत नहीं करेगा. सो यू नो ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज फेथफुल एंड जस्ट टू मी. फेथफुल एंड जस्ट का मतलब ऑनेस्ट है. यहाँ पे जस्ट टू मी मतलब सिर्फ मेरे से नहीं है, जस्ट का मतलब ऑनेस्ट है कि वो मुझसे फेथफुल था और मुझसे ऑनेस्ट था. बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो जो है वो बहुत ही एम्बिशियस था और ब्रूटस तो ऑनरेबल है. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं that he brought many captives home to Rome, whose ransoms brought wealth to the city. उन्होंने बोला कि जूलियस सीजर ने कितने लोगों को कैप्टिव बना के किडनैप करके जो है हमारी कंट्री में लेके आए थे, जिनके जो रैंसम मिलती थी. रैंसम का मतलब क्या है? जैसे आपने किसी को किडनैप किया तो आप जो बोलते हो ना कि 2 लाख रुपए आप दोगे तभी मैं इसे वापस करूंगा, इसे रैंसम कहते हैं. तो जिनकी जो रैंसम थे उसी से हमारी सिटी में इतनी वेल्थ आई है. ओके, Did this in Caesar seem ambitious? क्या इसको देख के लग रहा है कि सीजर एम्बिशियस था? Is this the work of an ambitious man? जो लोगों को इसीलिए लेके आता है so that हमारी कंट्री जो है वो ग्रो करे. When that the poor have cried, Caesar hath wept. जब गरीब रोता था, हमारे देश का कोई भी गरीब जो सफ़र कर रहा था वो रोता था, तब सीजर उसके साथ रोया है. Ambition should be made of sterner stuff. अब यहाँ वो क्या बोल रहा है? Ambition shouldn't be so soft. एक जो ambitious इंसान है उसको इतना सॉफ्ट थोड़ी ना होना चाहिए कि कोई गरीब रोए तो वो भी उसके साथ रो दे.
Yet Brutus says he was ambitious, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो ambitious है, और ब्रूटस तो एक ऑनरेबल मैन है. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? अब वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम लोगों ने सबने देखा था कि on the Lupercal, Lupercal का मतलब क्या है? A cave at the southwest foot of the Palatine Hill in Rome. मतलब उस केव में, रोम में एक पैलेटाइन हिल है जहाँ पे एक केव है, तो उन्होंने बोला उस केव में मैंने 3 बार उनको बोला कि आप राजा बन जाओ, मैंने 3 बार उनको क्राउन प्रेजेंट किया, लेकिन तीनों बार उन्होंने मना कर दिया. Was this ambitious? क्या ये ambitious था? लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो ambitious है, और ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है ना. I speak not to disapprove what Brutus say. मतलब जो ब्रूटस ने कहा है मैं उसे कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ. बट हियर आई एम टू स्पीक व्हाट आई डू नो. लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ जो मेरे को पता है. You all did love him once, not without cause. एक टाइम था जब आप सब उससे प्यार करते थे और आपके पास रीजन था. What cause withholds you then to mourn for him? तो आज ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से आप उसके लिए शोक भी नहीं मना रहे हो? उसकी जो है he has died और you are not even ready to mourn. आज कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है? Withhold करना मतलब prevent कर रही है, रोक रही है. Oh judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason, bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it comes back to me. अब यहाँ वो क्या बोल रहे हैं? Men have become brutish beasts and lost their reason. आप लोग जो सब हो brutish beast बन चुके हो, आपके पास आज की डेट में कोई रीजन ही नहीं बचा है. Bear with me. उसके बाद तभी क्या होता है, उनका गला भर जाता है, वो बोलते हैं bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar. मेरा जो heart है it is there in the coffin. वो उस कब्र में है, जो कब्र नहीं मतलब जो कॉफिन होता है जिसमें आप एक डेड बॉडी को रखते हो, उस कॉफिन में है, सीजर के पास है. And I must pause until it returns to me. और फिर वो चुप हो जाते हैं ये कहते हुए कि मुझे 2 मिनट चुप होना है ताकि मेरा हार्ट वापस आ जाए. इसका मतलब क्या है? दैट यू नो वो जो कह रहे हैं उनको रोना आ जा रहा है. फर्स्ट सिटीजन मी थिंक्स देयर इज मच रीजन इन हिज सेइंग्स. अब फर्स्ट सिटीजन बोलता है कि मुझे लगता है, आई थिंक, ये जो कह रहा है उसमें काफ़ी सेंस है. सेकेंड सिटीजन कहता है इफ दाउ कंसिडर राइटली ऑफ द मैटर सीजर हैज हैड ग्रेट रॉन्ग. अब वो बोलते हैं इफ यू थिंक अबाउट इट करेक्टली, अगर तुम इसको ध्यान से सीखो, सीजर हैज सफर्ड अ ग्रेट रॉन्ग, सीजर के साथ तो बहुत गलत हुआ है. अब यहाँ आप देखो कि ब्रूटस ने जब अपनी स्पीच दी सब सीजर के अगेंस्ट चले गए, तो जैसे ही एंटोनी ने बात करना स्टार्ट किया सब वापस सीजर के फेवर में चले गए. सेकेंड सिटीजन कहते हैं पुअर सोल हिज आईज आर रेड एज फायर विथ वीपिंग. अब सेकेंड सिटीजन कहते हैं कि ओह बेचारा आदमी रो रो के उसकी आंखें लाल हो गई है, बिकॉज एंटोनी एट दिस टाइम वाज क्राइंग. थर्ड सिटीजन देयर इज नॉट अ नोबलर मैन इन रोम देन एंटोनी. अब सबका परसेप्शन चेंज हो गया. थर्ड सिटीजन कहता है कि एंटोनी से ज्यादा नोबल मैन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. देयर इजंट अ नोबलर मैन देन एंटोनी इन द एंटायर रोम. फोर्थ सिटीजन कहता है नाउ मार्क हिम, ही बिगिंस अगेन टू स्पीक. नाउ मार्क हिम का मतलब क्या है? नाउ लिसन, वो फिर से बोलना स्टार्ट कर रहा है. Antony, but yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there. अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है? But yesterday. But यहाँ पे but मतलब लेकिन नहीं है, just मतलब कल ही the word of Caesar might have stood against the world. मतलब सीजर ने जो भी कहा वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा सकता था. वो stood against का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया सुनती. Now lies he there. लेकिन अब देखो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है. And none so poor to do him reverence. And none so poor to do him reverence. Reverence का मतलब क्या है? Deep respect for someone or something. So none so poor, ऐसा उसने कुछ नहीं किया जिसके लिए उसको respect भी नहीं दी जा सके. Oh masters, if I were disposed to stir. Oh masters, if I were disposed to stir. If I wanted to stir. अब इसका मतलब क्या है देख लेते हैं. इसका मतलब है यहाँ पे वो क्या बोलता है? ओनली येस्टरडे द वर्ड ऑफ सीजर माइट हैव स्टूड अगेंस्ट द वर्ल्ड.
कल की ही बात है, सीजर जो भी कहना चाहता था पूरी दुनिया उसको सुनती। नाउ ही लाइज देयर वर्थ नथिंग, अब वो वहाँ पे एक डेड बॉडी की तरह पड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड नो वन इज सो हम्बल एज टू शो हिम रेस्पेक्ट, लेकिन तुम में से कोई इतना हम्बल नहीं है जो उसको रेस्पेक्ट शो कर दे। ओ सर्स, इफ आई स्टर्ड योर हार्ट्स एंड माइंड्स टू म्यूटिनी एंड रेज, आई वुड ऑफेंड ब्रूटस एंड कैसियस who you all know are honorable men। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, इधर आ जाते हैं। Your hearts and minds to mutiny and rage, यहाँ पे क्या है, ओ मास्टर्स, इफ आई वर डिस्पोज टू स्टर, अगर मैंने तुम्हारे अंदर की माइंड म्यूटिनी और रेज को जगा दिया है, तुम्हारे हार्ट और माइंड की। म्यूटिनी का मतलब होता है अ रिवोल्ट among a group of people to oppose change or overthrow an organization to which they previously were loyal। मतलब अगर तुम्हारे अंदर, अभी तुम ब्रूटस से इतने लॉयल हो, तो अगर मैंने तुम्हारे अंदर की म्यूटिनी को जगा दिया, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया ब्रूटस ने क्या गलत किया है। अगर मैंने तुम्हारे अंदर के गुस्से को जगा दिया है, आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग, तो मैंने ब्रूटस के साथ गलत किया है। एंड कैसियस के साथ भी रॉन्ग किया है, मैंने कैसियस के साथ भी गलत किया है। हु यू ऑल नो आर ऑनरेबल मैन, लेकिन आप तो सबको, क्योंकि आपको पता है ना ब्रूटस और कैसियस तो बहुत ज़्यादा ऑनरेबल, बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं। I will not do them wrong. I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you। लेकिन मैं उन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। I will not do them wrong, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, लेकिन उनके साथ कुछ गलत करने की जगह मैं चूज़ करता हूँ कि मैं जो ये मरा हुआ आदमी है उसके साथ कुछ गलत करूँ। मैं अपने साथ गलत करूँ, मैं आप लोगों के साथ गलत करूँ, क्यों? लेकिन मैं उनके जैसे ऑनरेबल मैन के साथ कैसे रॉन्ग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ वो बोल रहे हैं कि ओ सर्स, अगर आई हैव स्टर्ड योर हार्ट, मतलब मैंने तुम्हारे हार्ट को झंझोर दिया है, एंड माइंड्स टू म्यूटिनी एंड रेज, आई वुड ऑफेंड ब्रूटस एंड कैसियस, एंड यू नो दैट वो लोग तो कितने ऑनरेबल मैन हैं। आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। आई वुड रादर रॉन्ग द डेड, द रॉन्ग माई सेल्फ एंड यू, देन रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन। बट हियर इज अ पेपर with Caesar's seal on it। अब आते हैं हम यहाँ पे। But here is a parchment। Parchment क्या होता है, एक पेपर with the seal of Caesar, इस पे सीजर की सील लगी हुई है। I found it in his closet, it's his will। मुझे ये आज उनके स्टडी में क्लोजेट में मिला था। क्लोजेट मतलब एक कबर्ड होता है, वहाँ मिला था। और ये क्या है, ये उनकी विल है। विल का मतलब क्या होता है, जो आप मरने के बाद आप बताते हो आपकी पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, उसे विल कहते हैं। Let but the commons hear this testament, which pardon me, I do not mean to read, and they would go and kiss dead Caesar's wounds। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, that you know, but here is a paper with Caesar's seal on it, I found it in his room, it's his will। वो क्या है, वो उनकी will है। If you could only hear this testament, अब जो इस विल में लिखा है अगर वो आप लोग पढ़ लोगे, कौन बोल रहा है, ये मार्क एंटनी बोल रहा है सारे कॉमन पीपल से, कि अगर तुमने ये पढ़ लिया कि उनकी टेस्टामेंट में क्या लिखा है, उनकी विल में क्या लिखा हुआ है, which excuse me I don't intend to read aloud, जो कि मतलब प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं नहीं चाहता कि मैं इसे जोर से पढ़ूं। You would kiss dead Caesar's wounds and dip your handkerchief in his sacred blood। अगर तुम्हें पता चल गया कि सीजर ने अपनी जायदाद में अपनी जो विल है उसमें क्या लिखा है, तो तुम जो हो क्या करोगे, you will go and kiss Caesar's wounds, तुम उसको जाके जो है उसके जो जख्म है उसको जाके किस करोगे, उसके हैंडकरचीफ में अब उसका जो सीक्रेट ब्लड है, उसका पवित्र खून जो है उसको डिप करोगे, एंड बेग फॉर अ लॉक ऑफ हेयर टू रिमेंबर हिम बाय, और शायद उसका एक बाल जो है ना उसके लिए तुम लोग मुझसे रिक्वेस्ट करोगे, जिसको तुम अभी रेस्पेक्टफुली देख भी नहीं रहे हो, उसके लिए मोन भी नहीं कर रहे हो, ये सब करने लग जाओगे तुम। एंड व्हेन यू डाइड, और जब तुम मरोगे, you would mention the handkerchief or the hair in your will, bequeathing it to your heirs like a rich legacy। और जब तुम मरोगे ना, तब ये जो तुम आज जो एक हैंडकरचीफ में उसका ब्लड ले रहे हो, या तुम उसका जो हेयर लोगे ना, ये तुम अपनी
विल में अपने जो आने वाली जो तुम्हारी जनरेशन है उसके नाम पे करोगे, एज इफ तुम कुछ उसके लिए रिच लेगेसी छोड़ के जा रहे हो। इतनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने ये पूरा कहा हुआ है, एंड डिप देयर नैपकिन्स इन देयर सेक्रेड ब्लड येट बेग अ हेयर फॉर हिम फॉर मेमोरी एंड डाइंग मेंशन इट विद इन देयर विल्स। और जब तुम मर रहे होगे तो ये सारा अपने विल में मेंशन करोगे, बिक्वेथिंग इट एज अ रिच लेगेसी अनटू देयर इशू। बिक्वेथिंग का मतलब होता है सेइंग इट इन अ विल दैट यू वांट समबडी टू हैव योर वेल्थ आफ्टर यू डाई। मतलब जैसे मैं बोलते ना कि मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटे के पास चले जाए या मेरी बेटी के पास चले जाए, इसको बोलते हैं बिक्वेथिंग। ओके, फोर्थ सिटीजन, वी विल हियर द विल, रीड इट। मार्क एंटनी सब बोलने लग जाते हैं वहां पे, हम जानना चाहते हैं कि उस विल में क्या लिखा हुआ है, प्लीज आप उसे पढ़िए। ऑल द विल, वी विल हियर सीजर्स विल। अब सब लोग क्या बोलने जाते हैं कि हाँ हाँ विल पढ़ो, हम सब सुनना चाहते हैं सीजर की विल में क्या लिखा हुआ है। एंटनी कहता है हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट। हैव पेशेंस मतलब आप लोग सब्र रखिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। इट इज नॉट मीट यू नो हाउ सीजर लव्ड यू, you are not wood, you are not stones, but men, and being men bearing the will of Caesar। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट मीट मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है। इट इज नॉट प्रॉपर, मीट का मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट। सो ये सही नहीं होगा कि आपको पता चले कि सीजर आपसे कितना प्यार करता था, क्योंकि आप लोग पत्थर के नहीं बने हो, आप लोग लकड़ी के नहीं बने हो, आप लोग ह्यूमंस हो। एंड बीइंग मैन बियरिंग द विल ऑफ सीजर, और क्योंकि आप ह्यूमंस हो तो ये जो यू आर नॉट वुड, यू आर नॉट स्टोन्स, यू आर मैन, एंड बीइंग मैन द कंटेंट्स ऑफ सीजर्स विल वुड इनरेज यू। जो भी लिखा है सीजर की विल में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। इट विल इन्फ्लेम यू, इन्फ्लेम मतलब तुम्हारे अंदर जैसे आग लग जाएगी। इट विल मेक यू मैड, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। इट्स गुड यू नो नॉट वॉट यू आर हिज, दैट यू आर हिज एयर्स। ये अच्छा ही है अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग ही उसके एयर हो। एयर मतलब तुम्हारे मरने के बाद जो पूरा पैसा, पूरी जो जायदाद है वो जिसकी तरफ जाती है उसे एयर कहते हैं। तो अच्छा है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी के एयर तुम हो, ये तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इन अ वे उसने बता दिया। फॉर इफ यू शुड, ओह व्हाट वुड कम ऑफ इट। अब वो यहाँ क्या बोल रहा है, इट्स बेटर दैट यू डोंट नो यू आर हिज एयर्स, फॉर इफ यू न्यू जस्ट इमेजिन व्हाट वुड कम ऑफ इट। अब यहाँ पे एंटनी ने इतनी स्ट्रांगली और इतनी स्ट्रैटेजिकली क्या कहा, नहीं मैं नहीं बता सकता विल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अच्छा है आप लोगों को नहीं पता कि उसकी पूरी जायदाद आप लोगों की है, क्योंकि पता होता तो आप लोगों को कैसा लगता। फोर्थ सिटीजन क्या बोलता है, रीड द विल, वी विल हियर इट। एंटनी यू शैल रीड अस द विल, सीजर्स विल। अब अचानक सब क्या बोलने लग जाते हैं, नहीं विल पढ़ो, हम सुनना चाहते हैं विल में क्या लिखा हुआ है, तुम्हें विल पढ़नी ही पड़ेगी, सीजर की विल पढ़नी ही पड़ेगी। एंटनी बोलता है विल यू बी पेशेंट, विल यू स्टे अ व्हाइल, I have overshot myself to tell you of it. I fear I wronged the humble men whose daggers have stabbed Caesar. I do fear it. अब वो यहाँ क्या बोलते हैं, तो क्या आप लोग पेशेंटली मेरी बात सुनेंगे, will you stay, will you wait a while, क्या आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। I have overshot myself मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया है, I have said too much to tell you of it, you know। अब जो मैं आपको सारा बता रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया है। I fear I wronged the honorable men। अब ये जो मैंने आपको बता दिया है तो मैंने तो ब्रूटस और कैसियस के साथ बहुत गलत किया। वो लोग कौन है, ऑनरेबल मैन हैं। whose daggers have stabbed Caesar, I do fear it। और उन्हीं ने सीजर को मारा है, उन्हीं लोगों ने सीजर को मर्डर किया है। फोर्थ सिटीजन, they were traitors, honorable men। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑनरेबल मैन मत कहो, वो लोग क्या थे, देशद्रोही थे, वो लोग ट्रेटर्स थे। ऑल द विल, द टेस्टामेंट, सब बोलने लग जाते हैं कि हमें विल पढ़नी है, हमें टेस्टामेंट देखना है। सेकंड सिटीजन बोलता है दे आर विलेंस, मर्डरर्स, द विल, रीड द विल। अब जैसे लोगों को पता चलता है कि जूलियस सीजर ने अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी थी, अपना पूरा सब कुछ जो है अपने कॉमन लोगों के लिए कर दिया, अचानक से परसेप्शन वापस चेंज हुआ। वो क्या कह रहे हैं, ब्रूटस और कैसियस जिनके लिए अभी वो लोग जो है स्टैच्यू बनवाने वाले थे उन लोगों के इंसिस्टर्स के साथ, अब वो बोल रहे हैं उनको कि ये लोग विलन्स थे, मर्डरर्स हैं, और तुम तो विल रीड करो, रीड द विल। एंटनी, you will compel me then to read the will?
Then make a ring about the corpse of Caesar and let me show you him that made the will. तो बोलते हैं अच्छा अब तुम लोग कंपेल कर रहे हो, तुम लोग मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं जो हूँ ये विल रीड करूँ. देन मेक अ सर्कल अराउंड सीजर्स कॉर्प्स, मतलब सीजर की जो बॉडी रखी हुई है उसके आसपास एक गोला बना के खड़े हो जाओ. एंड लेट मी शो यू द मैन हु मेड दिस विल, और मुझे दिखाने दो तुम्हें वो आदमी जिसने ये विल बनाई थी. Shall I come down? Will you let me? और लास्ट में बोलता है क्या मैं नीचे आऊँ, क्या आप लोग मुझे आने दोगे. And that is it. In Act 3, Scene 1, the senators murder Caesar because they suspect that he may become a tyrant. ये जो Act 3 और Scene 1 में इनिशियली होता क्या है, ये जो सेनेटर्स होते हैं कैसियस और ब्रूटस, ये दोनों सीजर का मर्डर कर देते क्योंकि उनको लगता है वो टैलेंट बन जाएगा और वो लोगों को जो है सब लोगों को अपने अंडर स्लेव बना लेगा. मार्क एंटनी फ्लीज द सीन बट रिटर्न्स लेटर व्हेन ही नोज इट इज सेफ एंड रिक्वेस्ट दैट ही बी अलाउड टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल. We hear Antony tell the body of Caesar that he plans to avenge his death. और हमें पता है कि एंटनी जो है वो यहाँ पे सीजर की मौत का बदला लेने के लिए आया हुआ है. So that is it. Here we are done with the explanation of this chapter. सो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ब्रूटस की स्पीच और एक एंटनीज की स्पीच. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो कॉमनर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, किस तरीके से इन स्पीचेस से उनका परसेप्शन चेंज हो गया. दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com because here you can find all our videos, all the सब्जेक्ट्स दैट आर टॉट, जो आपको एक्स्ट्रा लर्निंग दी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जाती है, एवरीथिंग यू विल फाइंड फॉर फ्री. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिलेक्ट व्हाट यू विश टू स्टडी. जैसे आप क्लास को सिलेक्ट करो या फिर आप एनसीटी एग्जाम्पलर जो भी लिखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद व्हाट विल यू डू, उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे. वंस यू हैव सिलेक्टेड द सब्जेक्ट, then you can just select whatever you wish to study. The topic is right here and you will be done because the video is right here in front of you. That's it. Do not forget to like, share and subscribe and take care. I'll see you soon in my next video. Take care. Bye bye.